गया धाम पिंडदान मोक्ष हेतु झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति रीवा से बस रवाना। 4 वर्षों से लगातार सिंधु भवन से सामाजिक रूप से सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुरूप गया धाम में अपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु पिंडदान के लिए समिति द्वारा बस रवाना कर दी गई। सचखंड धाम के महंत कमलदास उदासी जी द्वारा मंगल यात्रा हेतु अरदास पल्लव कर सभी को शुभकामनाएं दी। सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष दादा सरदार प्रहलाद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इन सभी समाज सेवियों की बस को रवाना किया। समिति के महासचिव दीपक दुर्गिया ने बताया, मोक्ष हेतु समाज के रीवा, सतना, कटनी, रायपुर, सागर, नागपुर जैसे अनेक जगह से लोग शामिल हुए, जिनका स्वागत सत्कार सिंधु यूथ विंग ने किया। बस यात्रा कार्यक्रम में सिंधी समाज के प्रकाश चंद शिवनानी, राजकुमार टिलवानी, विजय थावानी, दिलीप आसवानी, सचिन डुडानी के साथ बंशीधर वाधवानी और किशोर वाधवानी, लक्ष्मण शिवनानी, हसन गोपलानी समेत समाज सेवियों के संरक्षक समिति के संरक्षक कैलाश आहूजा खट्टू को इस अवसर की बधाइयां दी। कमलदास जग्यासी जी हमारे बस के लिए प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, बस रवाना होगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हर बार की तरह इस बार भी गया धाम की यात्रा हमारे झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ के द्वारा, संस्था के द्वारा आज सिंधु भवन से रवाना हो रही है। और यही शुभकामना है कि हर वर्ष की तरह जो यात्रा सुखद और पूर्ण रहती है, इस बार भी सुखद रूप से हमारे झूलेलाल जी की कृपा से सुखद रूप से रवाना हो और सुखद रूप से ये यात्रा पूर्ण होके और रीवा में वापस आए, यही हमारी शुभकामना है। झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ आज ये 4था वर्ष है कि यह एक पुनीत सेवा कार्य, जो कि हमारे आज के युवा इस कार्य में बड़ी उदासीनता थी कि हम कैसे जाएंगे और कैसे जाके हम पिंडदान का पूरे कार्य को विधिवत संपन्न कराएंगे। यह पीड़ा हमारे सिंधु समाज के द्वारा प्याऊ के कैलाश आहूजा जी, दीपक दुर्गिया जी, किशोर पुरस्वानी जी, ये युवा उस यात्रा के लिए तैयारी किए और बड़े ही सकुशल पूर्वक, सुविधा पूर्वक आज ये 4था वर्ष है कि रीवा से यह यात्रा पिंडदान के लिए रवाना हो रही है। और बड़े ही गर्व की बात है हमारे पूरे रीवा सिंधी समाज के लिए। एक सच्ची सेवा का जीता जागता उदाहरण हम सबको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि नागपुर के भी समाज के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। नागपुर, सतना, सीधी, रायपुर, ये सारे सेवादारी इस सेवा का लाभ लेते हुए इस बस में जा रहे हैं। आयोजनकर्ता हमारे खट्टू भैया, आदरणीय खट्टू भैया को नम्र है कि इस सेवा को वो एक परंपरा का रूप देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे सिंधी समाज के लिए एक बहुत सराहनीय काम किया गया है, जो एक साथ सब गया जा रहे हैं अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, और साथ साथ में इससे एक दूसरे का परिचय भी बढ़ेगा। ये हर जगह पे जो सिंधी समाज के लोग हैं इनको लागू करना चाहिए। ऐसे सब जगह पे रूट बनाएं कि जाकि एक साथ सब निकल सकें और अपने पितरों को मोक्ष को प्राप्त करा सकें। झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ द्वारा ये हर साल निकाली जाती है गया यात्रा। यहाँ से सीधे जाएंगे गया, उसके बाद लौट पिंडदान करने के बाद बोध गया का घूमेंगे, उसके बाद आएंगे बनारस का कार्यक्रम में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसके बाद मिर्जापुर आएंगे, विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, उसके बाद रीवा आके आएंगे। कौन सी संस्था है आपकी? झूलेलाल धर्मार्थ प्याऊ समिति रीवा। हर साल ले जाते हैं? हर साल ले जाते हैं, निःशुल्क बस है ये। चलिए, आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, समिचो जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, समिचो जय झूलेलाल, वयो श्री सजो संसार मुखो। सिंधी सेंट्रल पंचायत का प्रतिनिधि मंडल नगर निगम आयुक्त से मिला। सरदार प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में सिंधी सेंट्रल पंचायत का प्रतिनिधि मंडल
सौरभ सोनवड़े से उनके कार्यालय में मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को झूलेलाल मुक्तिधाम लक्ष्मण बाग रीवा के लिए निर्माण कार्यों के लिए 18 लाख का बजट स्वीकृत करने के लिए धन्यवाद दिया। मुक्तिधाम का निरीक्षण करने आयुक्त महोदय स्वयं पहुंचे और निर्माण कार्यों से संबंधित इंजीनियर और प्रशासनिक टीम को भेजकर सर्वे की कार्यवाही को पूर्ण कर बजट स्वीकृत करवाया। प्रवक्ता गुलाब साहब